Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Taylor series problems. एक्सपेंड करना है फंक्शन एफ जेड को log ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर यानी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को अपने एक्सपेंड करना है एज ए टेलर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू 1। अगर किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को या आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करें अबाउट सेंटर एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो यानी किसी ज़ीरो पॉइंट के अबाउट, तो तब हम मैक्लॉरेन सीरीज़ को यूज़ करते हैं। जब किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना होता है हमने किसी नॉन ज़ीरो पॉइंट के अबाउट, तो हम वहाँ टेलर सीरीज़ अप्लाई करते हैं। अब यहाँ आपके पास जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो आपके पास है log ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल इसका पहला डेरिवेटिव दूसरा और तीसरा ले लूँ तो वो तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसको जनरलाइज इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मुश्किल हो जाएगा। यानी उसको हम, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री पैदा नहीं होगी, इस वजह से हम उसका जनरल डेरिवेटिव नहीं बता सकेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, यानी 1 प्लस जेड स्क्वायर का जो है फैक्टर बनाया 1 प्लस मतलब जेड प्लस एओटा और जेड माइनस एओटा, सॉरी यहाँ 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा लिखा हुआ है, यहाँ log ऑफ जेड प्लस एओटा और log ऑफ जेड माइनस एओटा। तो फिर जब हमने इस पर log की प्रॉपर्टी लगाई log m इंटू एन, तो ये बन गया log m जमा log n। तो अब आपने जब इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो log z प्लस एओटा का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर जेड प्लस एओटा और log z माइनस एओटा का आ गया 1 ओवर जेड माइनस एओटा। जब आपने इसका दूसरा डेरिवेटिव लिया तो रेसिप्रोकल रूल लगा, यानी -1 ओवर जेड प्लस एओटा का स्क्वायर और इधर भी -1 ओवर जेड माइनस एओटा का स्क्वायर। इसी तरीके से जब तीसरा लिया तो वो आ गया -1, ये जब पावर ऊपर आई तो -2 ओवर जेड प्लस एओटा की पावर 3 और इधर भी आपके पास -1 और जब ये ऊपर आया तो -2 ओवर जेड माइनस एओटा की पावर 3। अब देखें यहाँ -1 है, -1 है तो ये -1 का स्क्वायर हो गया और 1 इंटू 2 है तो 2 फैक्टोरियल होगा। इधर भी वैसे ही है, -1 का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, वो हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा 1 ओवर जेड प्लस एओटा की पावर 3 और 1 ओवर जेड माइनस एओटा की पावर 3। तो ये देखें, यह हमने इसको एक फॉर्म में लिख दी है। इसी तरीके से अब दूसरे डेरिवेटिव को लिखें, यहाँ -1 की पावर 1 है, यहाँ भी -1 की पावर 1 है, यानी दोनों से -1 कॉमन ले लिया और 1 को लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, तो आपने साथ 1 फैक्टोरियल भी लगा दिया अंदर वैसे ही। तो देखें, अगर यहाँ दूसरा डेरिवेटिव है तो यहाँ -1 की पावर 1 है, तीसरा है तो -1 की पावर 2 है और 2 का फैक्टोरियल है। तो इन जनरल अगर nth डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन जो है वो वैसे की वैसे। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस फंक्शन का जनरल nth डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब आप इसमें n की जगह मतलब z की जगह, क्योंकि हमने 1 के ऊपर कैलकुलेट करना है तो आप z की जगह क्या पुट करें, पहले 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू log 2 और फिर उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट किया यानी 1 के ऊपर, तो आपने जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 पुट कर दिया तो आपके पास ये nth डेरिवेटिव कहाँ आ गया, 1 के ऊपर कैलकुलेट हो गया। अब आप इसकी जो टेलर सीरीज़ का फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर आप f का nth डेरिवेटिव 1 के ऊपर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। z माइनस ए आपका 1 है तो z माइनस 1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, तो ये आपका उस फंक्शन की टेलर सीरीज़ कैलकुलेट हो गई है। इसको अगर आपने एक्सपेंड करना है तो आप n को 0 1 2 3 पुट करके मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ आपके पास फंक्शन जो है वो है 1 ओवर जेड स्क्वायर, इधर आपने इसको 2 के ऊपर एक्सपेंड करना है। तो आपने फंक्शन आपको दिया 1 ओवर जेड स्क्वायर यानी जेड की पावर -2, आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो वो बना -2 जेड की -3, दूसरा लिया तो -2 -3 जेड की -4, तीसरा लिया -2 ज़रब -3 ज़रब -4 ज़रब जेड की पावर -5। अब हम इसके अंदर सिमेट्री लाते हैं तो देखें तीसरे डेरिवेटिव से देखें -1 -1 तो माइनस की पावर 3 हो गई, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 नहीं भी है तो 1 लिख दें तो ये 4 फैक्टोरियल बन गया। जेड की नफ़ी 5 नीचे आके जेड 5 हो गया। इसी तरह यहाँ भी है नफ़ी 1 नफ़ी 1 नफ़ी 1 का स्क्वायर हो गया, 3 ज़रब 2 ज़रब 1 3 फैक्टोरियल और जेड की नफ़ी 4 को ले आओ तो जेड 4 हो गया। इसी तरीके से आप एफ प्राइम को भी जनरलाइज कर दें। अब यहाँ देखें कि अगर तीसरा डेरिवेटिव है तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल है और आगे जो है वो आपके पास एक नंबर ज़्यादा यानी 4 का फैक्टोरियल है तो एक ज़्यादा कर दिया और नीचे क्या है जेड 5 है, यानी यहाँ अगर तीसरा डेरिवेटिव है तो यहाँ 3 जमा 2 हो गया। तो इन जनरल जो करेंगे तो उसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ का nth डेरिवेटिव जेड के ऊपर वो -1 की पावर n इंटू n प्लस 1, क्योंकि देखें यहाँ आपके पास n प्लस 1 फैक्टोरियल आया है, सॉरी यहाँ 4 फैक्टोरियल आया तो यहाँ आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
z की पावर, क्योंकि यहाँ n है तो n प्लस टू हो जाएगा। तो आपके पास ये nth डेरिवेटिव आ गया। आपने जस्ट इसको किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 2 के ऊपर, तो आपने उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो ये आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z माइनस ए की पावर n, f का nth डेरिवेटिव a के ऊपर डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो यहाँ भी सॉरी मिस्टेक हुई है, यहाँ हमने n फैक्टोरियल भी लगाना है, वो लिखना मतलब मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ n प्लस वन फैक्टोरियल भी आएगा। और यहाँ क्योंकि 2 पर निकाल रहे हैं इसलिए आपके पास उसकी वैल्यू यहाँ 2 की पावर n प्लस टू वो एज इट इज़, तो ये आपके पास इस फंक्शन की मैकलॉरिन टेलर सीरीज जो है वो कैलकुलेट हो गई है।